अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी काली मिर्च वाला मज़ेदार सा और लजीज सा मटर पुलाव। आप ये देख सकते हैं ये कितना शानदार सा बना है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ले लिया था एक कढ़ाई, उसको हमने रखा था लो फ्लेम पर यानी दरमियानी फ्लेम पर, और मैंने उसमें डाल दिए थे 5 से 6 चम्मच घी के। तो जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज चॉप की हुई। 3 से 4 प्याज हमने ली थी नॉर्मल साइज़ की। अब हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैं इसको अच्छे से पका लूँगी ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए। तो अब मैं इसमें चिकन की बोन्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन इस्तेमाल कर लें, वरना आपकी मर्ज़ी, आपके पास ये चॉइस होगा कि आप शामिल करें या ना करें। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 चम्मच सिरका। अब मैंने इसमें डाल दी हैं 3 से 4 नॉर्मल साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर। मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी इन तमाम चीज़ों के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से, और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 पाव मटर। मैं इनको मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 मैंने कड़ी पत्ते ले लिए थे, और मैंने इसमें शामिल कर दी थी दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद अब ये हमारे जो मटर हैं वो तकरीबन आधे गल चुके थे। अब मैंने इसमें ऐड किया है 3 से 4 चम्मच चाय के काली मिर्च के, और मैंने इसमें शामिल किया है 3 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच के हरी मिर्चों का पेस्ट और हस्बे ज़रूरत नमक, और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगी 1 गिलास पानी का, वो डाल दूंगी मैं इसमें। उसके बाद मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दूंगी। अभी मैंने 2 अंडे लिए थे, उसमें मैंने काली मिर्च डाल ली थी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल लें, आप कम खाते हैं, आप तेज़ खाते हैं, आप उसके मुताबिक डालें। और मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया था, और मैंने इन दोनों अंडों को फेंट कर रख लिया था। अब ये जो हमारे मटर थे वो हमने ढक्कन उठाकर देखा तो वो अच्छे से गल चुके थे। अब मैं ये कढ़ाई अपनी साइड पर रख दूँगी, और चूल्हे पर मैं ले आऊँगी अपने चावल। मीडियम आग हमने रखी है, इसमें 3 से 4 गिलास पानी थे और आधा किलो चावल थे। और मैं अब इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 बूंदें मैंने इसमें ऑयल की डाली हैं, और मैंने इसमें डाला है नमक। हम इतना डालेंगे कि पानी जो है नमकीन हो जाए, और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ज़ीरे के डाले हैं। ये मैं 1 चम्मच इसमें सिरके का डाल रही हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कन्नी जो थी ना, सिर्फ 1 कन्नी इसमें थी हार्ड, बाकी ये 3 हिस्से इसके अच्छे से पक गए थे, गल गए थे चावल। अब मटर वाले जो हमने थे, मटर हमने अपना चूल्हे पे चढ़ा दिया था वापस मीडियम आंच पर, और मैंने इसमें शामिल कर दिए थे अपने ये उबले हुए चावल। इनको मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है घी लगा रही हूँ, और चारों तरफ डाल रही हूँ इसको। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 ये साबित मिर्चें हैं, और पुदीना है 3 टेबलस्पून, और ये मैं धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं आप ज़्यादा डाल लें, ये आपकी चॉइस है। इसको हम कवर करेंगे, और 10 मिनट के लिए हमने इसको दम दिया था, और दम देने के बाद हमने उसको उतार दिया था। अब ये हम एग फ्राई कर रहे हैं। हमारा जी एग फ्राई हो गया था। एग फ्राई करने के बाद मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था एग को, और अब ये मैं चावल में ऐड कर दूँगी। हमारे चावल अच्छे से पक चुके थे, गल चुके थे, बहुत अच्छा माशाल्लाह इनका टेस्ट था। यह अंडा मैं इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी चावलों को, और ये देखिए जी हमारे खूबसूरत से बेहतरीन चावल हो चुके हैं रेडी। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।